सभी प्रिय भक्तों को जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तुलसी नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने गांव में हर किसी को मदद करती थी, चाहे वह धनी हो या गरीब। उसका दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता था। तुलसी के पास विशेष गुण था। उसकी बातों में इतनी मिठास और सच्चाई होती कि लोग उसके पास आते और अपनी परेशानियां साझा करते। वह ध्यान से सबकी बातें सुनती और अपने अनुभवों और बुद्धिमानी से उनका मार्गदर्शन करती। धीरे धीरे गांव में तुलसी की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और लोग उसे अपनी तुलसी दीदी कहकर के पुकारने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी के बिना लोग परेशान हो गए। खेत सूख गए और जानवर प्यास से मरने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उपाय करने में असमर्थ थे। तब गांव वालों ने तुलसी से कहा, तुलसी दीदी, तुम ही कुछ उपाय बताओ। तुलसी ने सभी से कहा, हम सबको मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और एक साथ प्रयास करना चाहिए। तुलसी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और मिलकर एक कुआं खोदने का प्रस्ताव रखा। पहले लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन तुलसी की बातों से प्रेरित होकर के सभी ने मिलकर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत के बाद जब आखिरकार कुआं बन गया तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। कुएं में मीठा पानी आ गया था। उस दिन से गांव वालों को पानी की कभी कमी नहीं हुई। गांव वाले तुलसी की आभारी रहे और उसकी सलाह मानकर मिलजुल कर काम करने की आदत डाल दी। तुलसी माता की कहानी। हिंदू धर्म में तुलसी पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी एक समय में देवी लक्ष्मी का अवतार थी और उनका नाम वृंदा था। उनका विवाह जलंधर नाम के एक राक्षस से हुआ था। जलंधर देवताओं के लिए एक बड़ा संकट था, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म में थी। उसकी पत्नी के कारण वह अजय था और उसे कोई भी हराने में सक्षम नहीं था। कहानी में आता है कि देवताओं ने जलंधर का वध करने के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए वृंदा का पतिव्रत भंग करने की योजना बनाई। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति मानकर उनका सत्कार किया, जिससे उसका पतिव्रत भंग हो गया। उसी समय भगवान शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर का बन जाएंगे। विष्णु ने उनके इस पतिव्रत का सम्मान करते हुए वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा तुलसी के रूप में पूजित होंगी और तुलसी उनके बिना अधूरी मानी जाएगी।
इसी कारण विष्णु पूजन में तुलसी का विशेष स्थान है और शालिग्राम के साथ तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार तुलसी का एक पवित्र पौधा माना जाता है और साथ में भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में भी अपने यहाँ मान्य है। माता तुलसी को शालिग्राम के बिना अधूरा माना जाता है। भगवान शालिग्राम के साथ उनकी शादी बहुत धूमधाम से हिंदू लोग रचते हैं और उत्साह मनाते हैं और भारतीय घरों में इसे माता के रूप में पूजा जाता है। तुलसी माता की पूजा से न केवल धार्मिक लाभ होता है बल्कि इस पौधे से के कई औषधीय गुण भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो मित्रों, यह थी छोटी सी माता तुलसी की धार्मिक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। हाँ, अगर यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें ताकि इस धार्मिक कहानी का फल सबको प्राप्त हो।